ऑप्शन, इस चैप्टर का नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, लेकिन पढ़ना सारा है। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन क्या होता है? क्या होता है एब्जॉर्प्शन? सिंपल सी बात है कि जो डाइजेस्टेड फूड है उसका बॉडी फ्लूइड में, या हायर एनिमल की बात करें तो ब्लड या लिम्फ में एंटर कर जाना, बस, और कुछ भी नहीं होता। अगर आप इसको पूरा पैराग्राफ पढ़ के डेफिनेशन निकालना चाहोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे कि एक्टिव मोड, पैसिव मोड, वो बेटा तरीके होते हैं कि एब्जॉर्प्शन किस तरह से हो रहा है, एक्टिव हो रहा है, पैसिव हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, वो डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन है कि एंट्री ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन बॉडी फ्लूइड और ब्लड और लिम्फ ऑफ एनिमल, बस। अगर छोटे ऑर्गेनिज्म ऐसे हम स्पंजेज की बात करें, सीधे उनके साइटोप्लाज्म में या बॉडी फ्लूइड में घुल गया। लेकिन अगर हम बड़े एनिमल की बात करें जहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप है, रेप्टाइल, बर्ड्स, एम्फीबियन, मैमल्स, इन केस में क्या होगा, एब्जॉर्ब होकर इंटेस्टाइन से कहाँ जाएगा, विलाई के जरिए ब्लड में और लिम्फ में। सिंपल सी डेफिनेशन है। बाकी तो मैकेनिज्म होता है ना वो सारी चीज़ें नहीं करनी होती, वो तो प्रोसेस में करनी होती है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, हाँ भाई कार्बोहाइड्रेट है, फ्रक्टोज फैसिलिटेट जाएगा, गैलेक्टोज एक्टिव जाएगा, ग्लूकोज एक्टिव जाएगा, ठीक, वो मोड अलग है, वो प्रोसेस है, ठीक, ध्यान देना। लिखना, एब्जॉर्प्शन इज एंट्री ऑफ डाइजेस्टेड फूड, एंट्री, एब्जॉर्प्शन is entry, ENTRY, entry of digested food in body fluid or blood and lymph of animal, blood and lymph of animal, blood and lymph, LYMPH, lymph of animals। अब बेटा एक पॉइंट और है जिसे आजकल हम लोग मेंशन नहीं करते, बट मैं स्टेप लिखवा रहा हूँ, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन को लोगों ने ना इंटरनल मेटाबॉलिज्म में शिफ्ट कर दिया, ठीक, बट ये स्टेप है, इसको बस लिख लेते हैं, चलो थोड़ा सा लिख भी लेते हैं। इन दिस स्टेप एब्जॉर्ब food participate in growth, repairing and synthesis of new protoplasm and synthesis of new protoplasm। बेटा जबकि ग्रोथ और रिपेयरिंग बिना प्रोटोप्लाज्म बने हो ही नहीं सकती, ठीक, बट वो विजिबल होती है इसलिए लिख दिया जाता है। अब लास्ट पॉइंट लिखना जिस पे सवाल इस पे भी बनता है, इजेशन। बेटा रेनू नाम है ना तुम्हारा? क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं, चलो बेटा कौन डेफिनेशन बताएगा? अच्छा, डेफिनेशन बताने के पहले कौन बताएगा इजेशन और एक्सक्रीशन में डिफरेंस? हाँ अभिषेक बताओ। मतलब अगर हम हार्मफुल चीज़ खा लेंगे, हाँ, वो निकलेगा तो एक्सक्रीशन, जो बॉडी मेटाबॉलिक रिएक्शन से जो हार्मफुल। अच्छा, हार्मफुल कहना जरूरी है कि वेस्ट प्रोडक्ट कहना जरूरी है? बेटा दोनों में फ़र्क होता है यार, ऐसे थोड़ी होता है। हार्मफुल और वेस्टफुल में फ़र्क होता है। तो ऐसे करोगे तो फिर, अब जैसे फोटो रिस्पिरेशन में वेस्टफुल प्रोसेस लिखते हैं, हार्मफुल नहीं लिखते हैं। ये तो ऑप्शन भी आ गया है एग्ज़ाम में, आप वर्डिंग का ध्यान रखना, नहीं तो किए धरे पे पानी फिर जाएगा, ठीक, ध्यान देना बेटा। अब सुनना एक बार फिर लिखना। बेटा देखो, अगर एनिमल फीड करता है, भोजन करता है,
ठीक। तो भोजन लेने की प्रोसेस क्या हो गई, इंजेशन, फिर ब्रेक डाउन किया, वो हो गया डाइजेशन। जो डाइजेस्ट हो गया, सुनना इस बात को, जो मजेदार बात है, जो डाइजेस्ट हो गया वो एब्जॉर्ब हो गया। ये हमारी इंटेस्टाइन है, जो डाइजेस्ट हो गया वो एब्जॉर्ब हो किधर आ गया, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ वो बाहर पास हो गया। ठीक, बात को समझना, नाखून मत खाना, पचता नहीं है, ध्यान देना कि ये जो डाइजेस्ट नहीं हुआ वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो बाहर आ गया। अब समझना बात, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ वो बाहर आ गया, दैट इज इजेशन। क्या हो गया, इजेशन। जो बॉडी में गया, रिएक्शन किया, उस दौरान बाय प्रोडक्ट बने वेस्टफुल, उनका निकलना एक्सक्रीशन हुआ। इस बात को समझना, यही तो गड़बड़ होता है। जो अनडाइजेस्टेड है, दक्ष, जो अनडाइजेस्टेड है या पार्शली डाइजेस्टेड है, अगर उसको निकाला जाए तो इजेशन, वो जो बॉडी में चला गया, रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, उससे जो बाई प्रोडक्ट बने, वेस्टफुल प्रोडक्ट बने, जिन्हें हम स्टोर नहीं कर सकते, उन्हें एलिमिनेट करना एक्सक्रीशन है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, समझ गए? अगर आप लिखो इसे पहली बात, इजेशन इज रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड और पार्शियली डाइजेस्टेड, दोनों बात है, अनडाइजेस्टेड और पार्शियली या पार्टली पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज इजेशन। लेकिन सुनो, कहीं कहीं बुक में ये लिखा मिलता है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड और पार्शियली डाइजेस्टेड फूड थ्रू एनल पोर और एनएस इज कॉल्ड एज इजेशन। बेटा मैं नहीं लिखाऊंगा, पता क्यों? क्योंकि इस बात की गारंटी भी नहीं लेता कि एनल पोर हो। सुनना, ये भी सवाल आपके पीएमटी का है, इसी चक्कर में तो सवाल आया था पीएमटी में, एनएस इज एब्सेंट इन फैसियोला हेपेटिका, ये सवाल आ चुका है। तो इसलिए बेटा जहां पर कंट्रोवर्सी क्रिएट होनी है ना, आप ऐसे टॉपिक करो ही ना, आप क्लियर कंसेप्ट रखो ना कि गारंटी नहीं है। अमीबा क्या है, सिंगल सेलर है, तो उसके बॉडी सरफेस से ही टूट करके निकल जाता है। पैरामीशियम क्या है, सिंगल सेल है, उसके बॉडी सरफेस से टूट के निकल जाता है। जो टोटली पैरासाइट है, सिस्टोडा मेंबर का ग्रुप, सिस्टोडा क्लास का ग्रुप, फ्लैटवर्म, लीवर फ्लूक, वो तो पूरा ग्लूकोज ग्लाइकोजन ही लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, सारा यूटिलाइज कर लेता है, निकालने के लिए कुछ बचता ही नहीं, एनएस एब्सेंट। जहां पार्शियली डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है, एनएस इज एब्सेंट, तो वहां हम गारंटी नहीं ले सकते बेटा, ठीक। लेकिन हाँ, एक सवाल याद रखना है, साइटोपाइक जानते हो? कई बच्चे जानते होंगे, साइटोपाइक या साइटोप्रॉक्ट। साइटोप्रॉक्ट बताओ, कौन बताएगा? पंकज हाथ उठा रहा था, इसे बताओ। नहीं तो फिर ऐसे क्यों हाथ उठा रहे थे? ये क्या है? अच्छा, साइटोपाइक बेटा या साइटोप्रॉक्ट वो होता है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से हमारा पैरामीशियम है, जो टेम्पोरेरी पोर बनाता है, रिलीज किया फिर बंद कर लिया, दैट टेम्पोरेरी ओपनिंग फॉर इजेशन इज कॉल्ड एज साइटोपाइक या साइटोप्रॉक्ट। लिखवा दूं? आपको लगता है सवाल बनेगा? हमें नहीं लगता। ज़्यादा टफ नहीं है ये, ज़्यादा है ना? लिखवा दो, चलो लिख लो नॉलेज के लिए, लेकिन हमें नहीं लगता। लिखो, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक पैरामीशियम, in unicellular organism like paramecium, temporary opening for ejection, is called as cytopig or cytoproct. Cytopig PYGE और साइटोप्रॉक्ट CYTOPROCT, साइटोप्रॉक्ट PROCT हो गया। चलो अब एक बात और बेटा, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जब वो इंजेक्शन करते हैं तो सारा भोजन नहीं लेते, फिल्टर करके लेते हैं, उन्हें कहते हैं फिल्टर फीडर, जैसे पैरामीशियम, यूनियो, लिखना
देखो लाइन चेंज करके स्टार बना के, सम ऑर्गेनिजम्स like paramecium and unio, UNIO, हाँ वेल भी है। कहाँ थे? सम ऑर्गेनिज्म लाइक पैरामीशियम एंड यूनियो, वेल छोड़ दो, वेल भी होता है फिल्टर फीडर, यूनियो और फिल्टर फीडर। फिल्टर फीडर तुम्हें याद है? तुम्हें याद है अभी वेल? अच्छा, इतने बड़े जानवर कौन भूलता है। चलो वेल याद है तो वेल का जूलॉजिकल नेम बताओ। बैलेनोप्टेरा, बिल्कुल सही। वाइट ग्रेट शार्क, कारचेरोडोन, चारकैरोडोन नहीं। हाँ, चलो चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। ये तो हो गया बेटा हमारा स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन। अब लिखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो तुम्हें बेटा भी याद होगा, क्यों? बेटा याद है? बेटा बेटा फाइटिंग फिश, एंजल, टेराफाइलम। ये बेटा पता है ऐसी चीज़ें धड़ाधड़ याद रहती हैं और आपके एनसीईआरटी की लाइन है, ये को मैं बाहर से नहीं बोल रहा हूँ। आईडी बनाना बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। बेटा देखो ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक है डाइजेस्टिव कैनाल, या जिसे आपके एनसीईआरटी ने लिखा है एलिमेंट्री कैनाल, और उसके साथ होते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स, यही होता है ना बेटा। ध्यान देना, जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें आप लिख सकते हो डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव कैनाल प्लस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। हो गया? लिखो लिखो लिखो, एक एक लाइन की चीज़ें जो है उसे लिखते रहो। बेटा देखो डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग लिखते हैं एंडोडर्मल इन ओरिजिन। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे जैसे जो रेक्टम का लोअर पोर्शन है ये एक्टोडर्मल होता है। माउथ कैविटी का कुछ पोर्शन क्या होता है? एक्टोडर्मल होता है। बट ओवरऑल कंसीडर क्या करते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन। ये है ना, मैं बता दे रहा हूँ कि दोनों किनारे एक एपिथेलियल है ना एक्टोडर्मल वाली, उसको छोड़ के बाकी सारी। लेकिन आपको कभी भी अगर सवाल आ गया रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में कि ओरिजिन ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड इज डाइजेस्टिव सिस्टम इज, आप क्या बताओगे? एंडोडर्मल। तब एक्सेप्शन को हम भूल जाएंगे। ठीक, यहाँ लिखना चाहो लिख लो, एंडोडर्मल इन ओरिजिन। एंडोडर्मल, ENDODERMAL। और ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ आपको एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ते समय बड़े काम आती है, क्योंकि इससे रिलेटेड जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, चाहे थायराइड हो, चाहे पैराथायराइड हो, चाहे पैंक्रियाज हो, सारी क्या हो जाएंगी? एंडोडर्मल। नर्वस सिस्टम एक्टोडर्मल है, उससे रिलेटेड पीनियल बॉडी, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल मेड्यूला, सारे क्या हो जाएंगे? एक्टोडर्मल। होता है ना, तो इसलिए ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। चलो बेटा ध्यान देना, अब डाइजेस्टिव कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ने। डाइजेस्टिव ग्लैंड हमारे पास बहुत सारी हैं, सिलेवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ब्रूनर ग्लैंड, पैनेथ सेल्स, अर्जेंटाफिन सेल्स, बहुत सारी हैं, वो साथ साथ पढ़ेंगे। अब तो एक छोटी सी नई हेडिंग बनाना, पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव कैनाल। पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव कैनाल। हाँ हाँ, इसलिए कि अभी बेटा हम लोग दांत पे कहाँ पहुँचे इनामल पे। आपने तो कहा था कि तुम पढ़ के आना, तो इसलिए पूछ लिया। कई किताब तुमने कहा प्रीवियस ईयर, आया है कि नहीं, स्वान हुआ है, ऐसे कुछ। हाँ वो तो है प्रीवियस ईयर में आता है। आओ चलो पहला पार्ट लिखना। पहला पार्ट है माउथ, दूसरा है माउथ कैविटी,
बेटा वो इनेमल ना तुम्हें माउथ कैविटी में मिलेगा। उसमें दोनों का अलग अलग है, ये इसमें होता है, ये आपके में होता है, ये उसमें होता है, 60 में होता है, इसलिए अलग अलग लिख रखे हैं। चलो 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 देखेंगे क्या है, वो टॉपिक में पहुंचेंगे तब। माउथ कैविटी तीसरा लिखना बेटा। माउथ कैविटी के बाद क्या है हमारे पास? फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद इसोफेगस, स्टमक, लोग इसको बदनाम रखते हैं। अगला क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन, विशाल। इसके 3 पार्ट कौन कौन से? ड्यूडेनम, जजनम, इलियम। ड्यूडेनम, जजनम, इलियम। ILEUM लिखना जो लिखा हुआ है, क्योंकि ILIUM भी प्रोनाउंशिएट किया जाता है इलियम, बट दैट इज पार्ट ऑफ पेल्विक गर्डल। लार्ज इंटेस्टाइन, तीन पार्ट दक्ष कौन कौन? रेक्टम, कोलन और सीकम। उल्टा चलोगे, सीक्वेंस में तो चलो ना। तब सीकम, कोलन एंड रेक्टम। और एनसीईआरटी ने लिखा है कि डाइजेस्टिव कैनाल ऑफ ह्यूमन इज फ्रॉम माउथ टू एनल पोर। ओपनिंग ऑफ एंटीरियर एंड ऑफ माउथ कैविटी इज कॉल्ड एज माउथ। लिखा हुआ ना लाइन सीधे सीधे। हाँ, तो चलो पहली हेडिंग बनाओ माउथ। खुशी सारी बात मैच कर रही है कि सर झूठ तो नहीं बोल रहे। देखो किताब लेके बैठी है। कोई बात नहीं, कर लो मैच। जो कहूँगा बेटा सच कहूँगा, सच के सिवा सब कुछ कहूँगा। ध्यान रखना इस बात को। फिल्मों को थोड़ी है, तू सुन ही नहीं पाया। मैंने कहा जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा सब कुछ कहूँगा। अच्छा आप ध्यान दे। चलो हेडिंग बनाओ माउथ। बट माउथ को डिफाइन करते हैं। माउथ क्या है? आपको बताया गया है एनसीईआरटी में कि इट इज़ एंटीरियर ओपनिंग ऑफ डाइजेस्टिव कैनाल या ओपनिंग ऑफ माउथ कैविटी। बेटा ध्यान देना, इसको हम लोग एक दूसरी तरह से क्लासीफाई करते हैं एग्जामिनर के नज़रिए से। हमारी बॉडी ऐसी है लंबी। अगर बेटा लंबाई के पैरेलल कोई चीज़ चलती है उसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल, यही कहते हैं। अगर 90 डिग्री बना ले तो क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स। हमारा माउथ ऐसे है कि ऐसे है, ऐसे है ना, दरार जैसा है कि पूरा होल है? तुम्हारा कैसे? मैं करो ऐसे कह रहा नहीं, तुम्हारा कैसे है? ऐसे। तुम्हारा ऐसे ऐसे मुंह खुलता है। दुनिया कैसे खुलता है, इसका ऐसे खुलता है। इधर ध्यान देना बेटा, ये हमारा ये जो है ना, ये पूरा होल नहीं है, दरार जैसा है। ठीक, आप बोल सकते हो कि माउथ इज, अभी लिखना मत, स्लिट लाइक, दरार जैसी, ओपनिंग ऑफ माउथ कैविटी एंड गार्डेड बाई, प्रोटेक्शन होता है, 2 मस्कुलर लिप्स। ये लिप्स है ना, 2 मस्कुलर लिप्स, 2 मस्कुलर लिप्स से प्रोटेक्शन रहता है, अपर एंड लोअर। अब आपको बता दें, ये लिप में यहाँ एक डिप्रेशन है ना, ये क्यों है? जैसे आधी मूंछ इधर आधी मूंछ इधर। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, बच्चे नहीं बताया था। मतलब बच्चे ऐसे ऐसे जवाब दे के गए ना भाई साहब, मैं तो खुद दंग रहता हूँ, सोचते कहाँ से हैं, फिर मैं याद कर लेता हूँ। ये बढ़िया चीज़ें से याद कर लो। जैसे उसका एक डायलॉग मैंने याद कर लिया है, अभिषेक गोदारा, अभिषेक बिश्नोई का। उस दिन मैंने कहा कि ये क्या कहते हैं, लॉकडाउन लगा दिए, चलो सेफ़ हो गया। तो पता नहीं क्या इसने एक बड़ी अच्छी बात बोली, कहा अगर लॉकडाउन ना लगा होता, जितने मरे हैं ना, इससे ज़्यादा तो एक्सीडेंट में मर जाते। मैं कहा हाँ, इसके बाद में दम तो है, लोग भीड़ जैसे भागती है, हम के बहुत सही है। देखना ये क्या हो, ये बेटा देखो, एक बच्चे ने कहा कि सर आप बता रहे हो कि सुई की डिस्कवरी बड़ी खास है। मैंने कहा बेटा सुई और बटन और सुई और जिप हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बच्चे ने कहा सर इसमें कौन सी साइंस है, सुई कोई बना देता, जिप कोई बना देता। आपको नहीं पता बेटा, सुई वर्ल्ड के सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी में है। जिप जो होती है इंपॉर्टेंट डिस्कवरी, जब तक जिप नहीं थी स्पेस में जाना मुश्किल था।
ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी होती हैं। उसे हाँ, हम लोग पढ़ रहे हैं इतने दिन से, हम लोग लगता है अच्छा ये क्या है, बचपन से तो देख रहे हैं, लेकिन जिसने डिस्कवरी किया उससे पूछो। अब जैसे पहले रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पे इस बार मिला है नोबेल प्राइज़, पता है कि नहीं? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में मिला है नोबेल प्राइज़, और बड़ा तगड़ा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। अभी उसको स्टडी करना, अभी मैं एक दिन उसको ओपन करके देख रहा था, तो 11 में इन्होंने पाया था, 14 तक कंफर्म किया था, 6 साल उस पर काम करने के बाद रिप्रेजेंट किया है। बेटा चीज़ें जो हल्की दिखती हैं ऐसे है नहीं, बड़ी उसको पढ़ना बहुत तगड़ी। बायोटेक में बताऊंगा आपको ये पर्टिकुलर वाला एंजाइम। हाँ लिखना, माउथ इज स्लिट लाइक ट्रांसवर्स ओपनिंग। स्लिट मतलब दरार, SLIT, स्लिट लाइक ट्रांसवर्स ओपनिंग ऑफ माउथ कैविटी and guarded by 2 muscular lips. देखो बेटा, इस दरार का नाम बता देता हूँ, इसका नाम है फिल्ट्रम, बट आपके एग्जाम में नहीं आता, बुक में लिखा मिल जाएगा बट नहीं आता। ये फिल्ट्रम है, ये एक्चुअल में नीचे मसूड़े से जुड़ा हुआ है, ठीक, एवोल्यूशन के दौरान जुड़ा है, उसके पहले पीछे जाओ जुड़ा नहीं है, पूरा मुड़ जाता है उनका वेस्टिबुलर पोर्शन, ठीक। ये हमारा ये ट्रेबिकुली बनती है अंदर ना, कि देखो यहाँ जुड़ा हुआ है, तो इसकी वजह से यहाँ डिप्रेशन बन जाता है, ये फिल्ट्रम कहते हैं इसे, ठीक। चलो लिख लिया, आगे लिखना। एक बात बेटा बता दें, जो आपके पास साइक्लोस्टोम्स हैं, मछलियाँ साइक्लोस्टोम है ना, एक्चुअल में ट्रू फिशेज में तो आती नहीं साइक्लोस्टोम्स, क्या आती हैं तो मछली जैसी। बेटा ध्यान देना, साइक्लोस्टोम उनका नाम क्यों पड़ा है? साइक्लो मतलब सर्कुलर, स्टोमा मतलब माउथ, उनका माउथ सर्कुलर होता है, याद है कि नहीं? सर्कुलर माउथ होने की वजह से उनका नाम क्या है? साइक्लोस्टोम। समझ गए? आगे लिखते हैं, माउथ को यहीं छोड़ दो, अगले हेडिंग बनाओ माउथ कैविटी। माउथ कैविटी, माउथ कैविटी आपको पढ़ना है। इसमें पहला सवाल तो यही लिख लो, इसके 2 नाम और हैं जो पूछे जाते हैं। विकास, इसके 2 नाम और हैं, इधर है विकास, तुम इधर कहाँ देख रहे हो? इधर, वो विशाल है बेटा। 2 नाम और हैं, ओरल कैविटी एंड बक्कल कैविटी। लिखना, ऑल्सो कॉल्ड एज ओरल कैविटी एंड बक्कल कैविटी। ओरल कैविटी एंड बक्कल कैविटी। बेटा ध्यान देना, माउथ कैविटी को अगर हम ऐसे किसी इंसान को ऐसे यहाँ से काट दें लैटरल साइड से, तो ये दिखेगा आधा। देखो कैसे दिखेगा, ये अभी दांत इसमें नहीं बनाए गए, ठीक। अब होगा क्या, इंसान थोड़ा सा बड़े साइज़ का है, ये देखना, ये इसके नाक वाला पोर्शन है, ये इसके ओठ काट दिए गए हैं आगे से। ये जब हम माउथ कैविटी में एंटर करते हैं तो हमें छत मिलती है, ठीक, छत मिलती है। कुछ बच्चे चेक कर रहे हैं छत है कि नहीं है। अगर बेटा ना होती तो नेजल कैविटी और माउथ कैविटी एक हो जाते, ठीक। ध्यान देना, ये है छत, रूफ ऑफ माउथ कैविटी। इसमें जब आप जैसे एंट्री करते हो, छत देखते हो, तो आगे हार्ड सा दिखता है, लेकिन यहाँ आने के बाद जैसे पीछे जाते हो सॉफ्ट हो जाता है। इस छत को हम लोग कहते हैं पैलेट। क्या बोलते हैं? पैलेट। और ये अगला पोर्शन हार्ड है तो हम क्या बोलते हैं? हार्ड पैलेट। पिछला पोर्शन सॉफ्ट है तो क्या बोलते हैं? सॉफ्ट पैलेट। लेकिन बेटा ध्यान देना, आप अंगूठा अगर आपका साफ हो, घर जाके हैंड वॉश करके दांत के पीछे लगाना तो आपको उभार मिलेगा, और ऐसे 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 लंबा नहीं जाएगा ये उभार, ये ऐसे जाता है ट्रांसवर्स। बेटा यहाँ जो ट्रांसवर्स उभार होते हैं ऐसे, बेटा हमारी बॉडी में कोई भी उभार है तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं? दिव्य, रुगी। क्या बोलते हैं बेटा? मैं रुगी बोलता हूँ, रुगाई कभी नहीं बोलता हूँ।
रुगाई बोलने में दिक्कत हो जाती है, रा कुल्ला निकल जाता है ना, फिर क्या हो जाता है, हाँ, इसीलिए इसे रुगी बोलता हूँ। तो बेटा अब रुगी कहाँ है, पैलेट में है, इसे क्या बोलेंगे, पैलेट का पैलेटाइन रुगी, पैलेटाइन रुगी बोलेंगे। ऐसी रुगी बेटा हमारे स्टमक में भी है, उसे क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिक रुगी। ये पैलेट की है तो पैलेटाइन। बेटा अब सवाल बनेगा, ये किस लिए है, किस लिए, ये ब्रेकर है, ब्रेकर। हाँ गुलफशिया कुछ बोल रही है, हाँ बिल्कुल सही बात है कि ये क्या करता है, भोजन को ग्रिप करता है, भोजन को ग्रिप करता है एट द टाइम ऑफ मैस्टिकेशन। जब आप चबाते हो भोजन को ऐसे, तो भोजन ऊपर उसकी स्पीड, स्लिप करने की स्पीड कम हो जाती है, ग्रिपिंग करता है फूड को एंड प्रिवेंट बैक फ्लो ड्यूरिंग मैस्टिकेशन। भोजन को बाहर आने से, बैक फ्लो करने से रोकता है। इतना आप पढ़ के नोट्स लिख के चले गए, एग्जामिनर निकला तेज, उसने एक नया पॉइंट पूछ लिया, 4 ऑप्शन दे दिया, कहा पैलेटाइन रुगी आर मोर डेवलप्ड इन। अब आप आ गए, सर ये तो आपने लिखा ही नहीं, आपने बस इतना लिखा। बेटा कुछ करना नहीं है, आपको सोचना है कि आपको बताया गया कि पैलेटाइन रुगी क्या करती है, बैक फ्लो ऑफ फूड को रोकती है। भाई जिस इलाके में एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा, वहाँ ब्रेकर ज़्यादा बड़े और ज़्यादा संख्या में बनाए जाते हैं, सीधी सी बात है, सही है ना। तो बेटा यहाँ क्या, जिसका भोजन ज़्यादा फिसलू टाइप का होता है, स्लिपी नेचर का होता है, उसकी रुगी ज़्यादा डेवलप्ड हो जाएगी। अब सोचो बेटा, एक गाय भैंस घास खाने वाली, एक तेंदुआ, शेर और टाइगर मांस खींच खींच के खाने वाले, किसका जब भोजन ज़्यादा फिसलेगा, कार्निवोर्स का। तो मतलब कार्निवोर्स में ब्रेकर बड़ा होना चाहिए, अर्थात पैलेटाइन रुगी ज़्यादा डेवलप होना चाहिए। इसका मतलब पैलेटाइन रुगी मोर डेवलप्ड इन कार्निवोर्स। इतना डायग्राम आप बनाओ एक बार, आ रहा हूँ। बना लिया सबने, लिख लिया। अब बेटा इसकी बात करते हैं, इसका ये जो बना हुआ है, ये मुंह में लटका हुआ है, इसे कभी भी आप जाके आईने के सामने खड़े होकर मुंह खोल के देखना, ऐसे लटक रहा होता है ना, ये फ्री एंड ऑफ सॉफ्ट पैलेट क्या कहा जाता है, UVULA हो गया, यूला। अब इसका काम क्या है, इसका काम है टीवी में ऐड में रोल करना। हाँ देखो एक ऐड आता है ना नेशनल टीवी में, पकड़ लटकता है, विक्स की गोली लो खिच खिच दूर करो, आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल सही मैं बता रहा हूँ। आप बेटा ध्यान देना, अब मैं इसको क्यों बताया, आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगी बात। बेटा जिस समय हमारी नेजल ट्रैक से या ओरल ट्रैक से इन्फेक्शन होता है, माइक्रोब जाते हैं, तो उस समय इसकी साइज बढ़ जाती है और उसमें स्वेलिंग आ जाती है। इसीलिए यह चीज़ ऐड में दिखाई गई, विक्स की गोली लो खिच खिच दूर करो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्वेलिंग आ गई, इसका साइज बढ़ गया, अब कुछ भी निगलने में प्रॉब्लम होगी। अब सवाल अब यहीं से निकलेगा, इसकी साइज क्यों बढ़ी, यहीं से हमारा आंसर बनेगा। बेटा ध्यान देना, एक्चुअल में ये जो यूला है इट इज़ लिम्फॉइडल। कैसा होता है, लिम्फॉइडल। लिम्फॉइडल, ये लिम्फॉइडल स्ट्रक्चर है, लिम्फॉइडल टिश्यू है। लिम्फॉइडल टिश्यू हमारे जीभ के पीछे की और फेरेंजियल लिम्फॉइडल टिश्यू भी होती है, कान के पीछे ट्यूबल टॉन्सिल भी होती है। बेटा जो भी लिम्फॉइडल टिश्यू होती है इसे हम लोग अपने फिजियोलॉजी में क्या बोलते हैं, टॉन्सिल। क्या बोलते हैं, टॉन्सिल। और बेटा जब भी ओरल नेजल इन्फेक्शन होता है ये फूल जाता है, ठीक, और ये फूल जाता है तो क्या होता है कि यहाँ पर निगलना मुश्किल और लिम्फोइडल बढ़ गई। अब सवाल है विक्स का क्या रोल है। विक्स हुआ
या कोई भी गाढ़ा सॉल्यूशन हुआ, या फिर नमक पानी जो आप सॉल्यूशन लेते हो, गरारा करते हो, काढ़ा लेते हो, वो बेटा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। जब किसी भी सेल के चारों ओर गाढ़ा सॉल्यूशन रख दोगे तो उसके अंदर का पानी बाहर आ जाएगा, एक्स ऑस्मोसिस होगा, उस श्रिंक करके छोटा हो जाएगा। इसलिए विक्स की गोली हो, गरारा वगैरह फ़ायदा कर जाता है। समझ गए? तो बेटा इसका काम क्या, और टॉन्सिल में अगर स्वेलिंग आ गई तो बेटा क्या बोलेंगे, टॉन्सिलाइटिस। क्या बोलेंगे? टॉन्सिलाइटिस। और कभी कभी कुछ केस में टॉन्सिल हमें काट के निकालना पड़ता है, उसे क्या बोलते हैं, टॉन्सिलेक्टोमी। टॉमी मतलब कुत्ता, कुत्ता काटता है, टॉमी मतलब काटना। सर्जिकल रिमूवल इज टॉमी। जैसे अपेंडिक्स निकालना अपेंडेक्टोमी, गॉल ब्लैडर निकालना गैलेक्टोमी, वास डिफरेंस काटना वैसेक्टोमी, फेलोपियन ट्यूब काटना ट्यूबेक्टोमी। टॉमी मतलब काटना। इसको बना लो, फिर नोट करा देते हैं। इससे तो सुंदर बना है मेरा वाला, अपनी वाली ठीक है, और मेरा खराब बन जाए सर क्या बना है? अरे बता दो, हो गया? हाँ बेटा, टॉन्सिल पे स्टोन्स हो जाते हैं, वो क्यों? टॉन्सिल में स्टोन हो जाता है, उसके ऊपर वाइट स्टोन्स। वो बेटा स्टोन वर्ड यूज़ तो करते हैं, एक्चुअल में होता है वो क्रिस्टलाइज हो जाती हैं टिश्यूज़, स्टोन। और बेटा स्टोन हमारे बॉडी पार्ट में जो बनते हैं सबके सॉल्ट अलग अलग हैं। जैसे हमारे एक्सक्रीटरी ट्रैक वाला है कैल्शियम ऑक्जेलेट और कार्बोनेट होता है, और जो हमारे गॉल ब्लैडर वाला है यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल और कार्बोनेट होता है, और बाकी पोर्शन में जो भी पाए जाते हैं यहाँ पर सोडियम का बाइकार्बोनेट या कैल्शियम का कार्बोनेट पाया जाता है। इवन मैंने ब्रेन सैंड भी बताया था, कैल्शियम कार्बोनेट डिपोजिशन, ये बेटा वो होते हैं, क्रिस्टलाइजेशन हो जाते हैं, स्टोन बोलते हैं। इसको डॉक्टर इजीली निकाल देते हैं, और निकालना चाहो तो वो टॉन्सिलेक्टोमी कर देते हैं, उतरा पोर्शन आधा काट के इसे यूं निकाल देते हैं। इसको बना लिया? हाँ बोलो। हाँ वॉल्डेयर रिंग, वॉल्डेयर रिंग बेटा जब माउथ कैविटी पढ़ा लेंगे तो आएगी वॉल्डेयर रिंग। यूला दोनों ट्यूबल टॉन्सिल या फेरेंजियल पूरा मिलकर वॉल्डेयर रिंग बनाती है। चलो लिखो बेटा, रूफ ऑफ माउथ कैविटी इज कॉल्ड एज पैलेट। पैलेट पैलेट लिखना। एंटीरियर पैलेट इज सॉफ्ट, एंटीरियर पार्ट ऑफ पैलेट इज सॉफ्ट। एंटीरियर ANTERIOR, एंटीरियर पैलेट, एंटीरियर पार्ट ऑफ पैलेट इज सॉफ्ट। मैंने क्या उल्टा बोल दिया क्या? हाँ, एंटीरियर पार्ट ऑफ पैलेट इज हार्ड। मैं तो वही सोच रहा था गड़बड़ क्या हो रहा है, इसलिए 2 बार बोला, फिर भी सॉफ्टवेयर में वही चल रहा था। इज हार्ड एंड पोस्टीरियर पार्ट इज सॉफ्ट। पोस्टीरियर पार्ट इज सॉफ्ट, पोस्टीरियर पार्ट इज सॉफ्ट लिखना। हार्ड पैलेट, हार्ड पैलेट, हार्ड पैलेट bears transverse palatine rugae, transverse palatine rugae, transverse palatine rugae. Rugae prevents backflow of food during mastication. Mastication स्टार बना के लिखना। इट इज मोर डेवलप्ड इन, ज़्यादा सुविकसित कहाँ होता है? मोर डेवलप्ड इन कार्निवोर्स, मोर डेवलप्ड इन कार्निवोर्स। हो गया? बाकी बेटा अगला पार्ट कल करेंगे।